कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ बेटा। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन, इंग्लिश ग्रामर का कंजक्शंस कंटिन्यू करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंजक्शंस के बारे में। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक का लेसन 10 है कंजक्शंस, पेज नंबर 34, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं। में कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक पार्ट होता है। हम कंटिन्यू करते हैं लेसन को, कंजक्शंस को। वी नीड सम वर्ड्स टू जॉइन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमें क्या है, कुछ शब्दों को जोड़ने के लिए पैरेसेस और क्लासेस, वाक्यांशों और खंडों को जोड़ने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है ना। These words are called conjunctions. उनको बोला जाता है conjunctions। ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको बोलते हैं conjunctions। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है he is intelligent and brave। अगर हम दो सेंटेंस लेते हैं जैसे he is intelligent, he is brave, तो इन दोनों को सेंटेंसेस को किसने जोड़ा? एंड क्या है? एक जॉइनिंग वर्ड है कंजक्शन। कंजक्शन को क्या है, हम जॉइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। तो एंड हमारा क्या है? कंजक्शन। वो क्या है? वो होशियार भी है और बहादुर भी है। तो हमें क्या है, दो बार नहीं रिपीट करना पड़ रहा। हम क्या है, एक लाइन वाक्य में ही उसको क्या है बोल सकते हैं। वो होशियार और बहादुर है। ही इज रिच बट नॉट सेटिस्फाइड। वो अमीर है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, पर वो सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो इसमें बट और एंड हमारे क्या है? कंजक्शन है, जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इन दीज सेंटेंसेस एंड बट आर कंजक्शंस। इन दोनों सेंटेंसेस में एंड और बट क्या है? दोनों कंजक्शंस हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स दी हुई हैं कंजक्शन की। कंजक्शन की टाइप्स: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कॉरलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं समान पद्य समुच्चय बोधक अव्यय। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कहते हैं आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय। और कॉरलेटिव कंजंक्शन को बोलते हैं सह संबंधित समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं बेटा। इसको बोलते हैं समान पद्य समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ये ऐसी जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो इक्वली दोनों, मान लो एक सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, मान लो एक थॉट है, दो थॉट है, दूसरा थॉट है, दो थॉट है हमारे पास, तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है? इक्वल होगी। ठीक है, दोनों को अगर किसी कंजंक्शन से हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उन दोनों थॉट की हमारे की इंपॉर्टेंस क्या है? इक्वल हो जाएगी। जैसे कि मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, जहाँ पे तो बहुत सारी कंजंक्शन दे रखी हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे एंड, पर, वाइल, इफ, बोथ, एज वेल एज, ये सारी क्या है? कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है। इनके हम रीज़न के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं, इसके टेबल भी आपको दे रखे हैं। वो आप स्टडी करोगे, पढ़ोगे तो इजी है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल दे रखी है, जैसे कि वर्क हार्ड और यू विल रिपेंट। क्या है? वर्क हार्ड और यू विल रिपेंट। कड़ी मेहनत करो या फिर तुम्हें क्या है? रीपे करना पड़ेगा उसका। रीपे मीन्स या तुम पछताओगे, इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या और क्या है? कंजंक्शन है। तो दोनों की क्या है? दोनों थॉट की। ठीक है, दोनों, पहला थॉट हमारा है कड़ी मेहनत करो, दूसरा थॉट इक्वल है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है? इक्वल है। जैसे बिलीव इन गॉड एंड डू द रेस्ट। डू द रेस्ट इसमें कह सकते हैं कि काम करो, भगवान में विश्वास रखो और अपना काम करो। ठीक है, समझ आया बेटा? कि हमारे दो विचार हैं, दो वाक्य हैं, तो दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है? हमें इक्वल दिखाई जाएगी इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। देन देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें अगर हम अपना कोई भी
ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि दोनों वाक्यों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसी में ही अपना फुल मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा मीनिंग उसी वाक्य में क्या है, एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा हमें। मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं हमें, इसमें दे रखी है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन सी है, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, टिल, अंटिल, हाउ, वेयर, ये सारी क्या है कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या है, अगर जैसे कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो जाओ, ठीक है। आई विल वेट टिल यू कम, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आते, ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं इंतजार करूंगा, ठीक है, दोनों को जोड़ा गया है, मैं इंतजार करूंगा, आई विल वेट, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपना मीनिंग एक ही वाक्य में उसका मीनिंग क्लियर हो गया, किसके थ्रू, ज्वाइनिंग वर्ड के थ्रू जो हम यूज कर रहे हैं, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए जो हम कंजक्शन यूज करेंगे उसमें उसका मीनिंग क्या है, पूरे सेंटेंस का क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। शी बिहेव्स एज तो शी वर ए क्वीन, वो अपने आप को ऐसे बिहेव करती है, ऐसे दिखाती है जैसे कि वो रानी हो, है ना। तो ये होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। नेक्स्ट है कॉलरेटिव कंजक्शंस, ऐसी कंजक्शंस जो क्या है, दीज कंजक्शन आर पेयर यूज्ड इन पेयर्स, पेयर्स मीन्स दो दो यूज कर, डबल होती हैं, दो ज्वाइनिंग वर्ड होती हैं, जैसे बोथ एंड, आइदर और, आइदर और को यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है, या तो वो दोनों चीजें हमारी क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होती है। नाइदर नॉर मीन्स कोई भी ट्रू नहीं है, कोई भी दोनों में सही नहीं है। नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये क्या है, दो दो पेयर हैं, एंड और, आइदर और, नाइदर नॉर, दो दो पेयर है कंजक्शन के, और दो क्या है, सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कॉलरेटिव कंजक्शन। जैसे कि ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वो होशियार और हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, मेहनती, वो होशियार और मेहनती दोनों है, दोनों क्वालिटी है उसमें, ठीक है। जैसे आई डू नॉट नो वेदर ही इज रिच और नॉट, मैं नहीं जानता कि वो अमीर है या गरीब है, ठीक है, समझ आया आपको। तो ये थी हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कॉलरेटिव कंजक्शन। इसके टेबल्स भी उसके यूज के अकॉर्डिंग, जैसे सबऑर्डिनेटिंग टाइम के बात की जाए तो कैसे यूज करेंगे, प्लेस जगह की बात की जाए तो कैसे यूज करेंगे, इनके टेबल्स में भी बता रखा है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आया बेटा, इसको अच्छे से स्टडी करोगे, रीड करोगे आप कंजक्शंस को, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, इसकी एक्सरसाइज 1 और 2 आप फिल करोगे बुक के अंदर ही। आई होप आपको समझ आया बेटा ये टॉपिक। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे बेटा।